दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। टोटल इंडिया जहां उमड़ा हुआ है, मोदी जी देखकर भी अनजान बरने, सब पता है उनको। कानून रद्द करने को क्या क्या है, वो प्रधानमंत्री हैं, अभी रद्द हो जाएगा। वो तो चला ही रहे हैं। मैं तो सीधा शरेआम बोलूंगा, अमानी और अडानी चला रहे हैं, शरेआम बोलूंगा। मेरे को कोई डर थोड़ी है उनका। मैं आजाद में देश में रहता हूँ, आजाद सोच का मालिक हूँ। मैं शरेआम कहता हूँ, मोदी को चैलेंज करता हूँ, अगर वो प्रधानमंत्री है, लोगों ने उसे चुना है, तो ये कानून अभी रद्द होने चाहिए, अभी। इसको कोई रंगत नहीं देनी चाहिए, जे सिख का आंदोलन है, जे मुसलमान का आंदोलन है, जे हिंदू का आंदोलन है। नहीं, ये किसान का आंदोलन है। अगर आपके दिमाग में होगा हम 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में वापस चले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसानों ने साफ कर दिया है कि 26 जनवरी के रोज दिल्ली की कूच करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि 26 जनवरी के दिन 36 घंटे तक जो है वो जो अलग अलग किसानों के जो झंडे लहराए जा रहे हैं उसकी जगह पर तिरंगे झंडे लहराए जाएंगे। टिकैत ने यह भी कहा है कि उस दिन जब 26 जनवरी को किसान दिल्ली कूच करेंगे, उस वक्त जो वाटर कैनन चलाएगा, जो डंडे चलाएगा और जो आंसू गैस के गोले किसानों पर छोड़ेगा, वो देशद्रोही होगा। और इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ किसान यहाँ पर है, सिंघू बॉर्डर पर हम इस वक्त हैं। बाजी, क्या कहेंगे आप जो मांगे कर रहे हो, लेकिन सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि तीनों किसान जो बिल जो है कृषि बिल वापस नहीं होंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, जो हमारे 10वें पिता साहब श्री गुरु गोबिंद जी ने हमें फतेह का जयकारा दिया है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये मोदी साहब के अगर बस की बात होती तो वो बिल अब कब के वापस ले चुके होते। ये बिल है ना जो, वो है अवानी और अडानी के। जब तक वो वापस नहीं लेंगे तो मोदी साहब कैसे बोल देंगे भी मैं बिल ये रद्द कर दूंगा। हम मोदी साहब को ये क्लियर कर देना चाहते हैं भी जब तक ये बिल रद्द नहीं हो जाएंगे, हम अपना यहाँ से धरना छोड़ के घर बिल्कुल नहीं जाएंगे, चाहे हमें 1 साल लग जाए। जिस तरीके से किसान भी मक्का में अपनी बात पर अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया में खासकर बीजेपी के नेता खुद ये बात बोल रहे हैं, आपने देखा होगा कि रमेश बिगुड़ी जो बीजेपी के सांसद है दिल्ली के, वो बाकायदा गालियां दे रहे थे किसानों को, और किसानों को जो है वो आतंकवादी और खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता रहे हैं। जब भी किसी आंदोलन को बदनाम करना हो ना सरकार ने, उनके जो अपने एजेंट होते हैं, जिनको लोग नेता बोलते हैं, हम तो उनको एजेंट ही बोलेंगे, वो फिर जो शांतमय आंदोलन चल रहा होता है ना, उसको कभी आतंकवादी बोलेंगे, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग बोलेंगे। ये सिर्फ एक इनका तरीका होता है अपने आकाओं के लिए मार्केट में छाने का, भी हम आपके लिए काम कर रहे हैं। ऐसा आप बताइए, 1 महीना हो गया बैठे हुए, कोई ऐसी घटना घटी है जिससे हमारी बदनामी हो, जहाँ सरकार की हो, जहाँ प्रशासन की हो। लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि इस जो आंदोलन है इसको किसी ना किसी तरीके से बदनाम किया जाए। बाजी, जिस तरीके से सरकार की गलत नीतियों का कोई विरोध करता है, इसके अलावा कोई भी अगर सरकार का विरोध करता है तो कहीं ना कहीं उसको दबाने की कोशिश की जाती है, उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल जी, आप सही बोल रहे हैं। अगर तो खुद सरकार करेगी तो वो धक्का नहीं करेगी। जब पीछे इसके कॉर्पोरेट घराने आ जाते हैं ना, वो सरकार से कराते हैं। क्यों करवाते हैं मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब इलेक्शन आती है, किसी भी पार्टी की सरकार बनती है, तो हर एक के लिए पीछे कुछ घराने होते हैं जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी, वो उनको
को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं तो सरकार भी उनकी सपोर्ट में उतरती है। इसी चक्कर में मोदी साहब की जरूरत नहीं है कि वो बिल रद्द नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, ना कि अडानी ना ओबानी, वो प्रधानमंत्री नहीं है। अच्छा अब्बा जी, एक बात और, जैसे दिल्ली में दंगे हुए थे, एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं महबूब प्राचा, वो केस लड़ रहे थे जो दंगे में जो लोगों को पकड़ा गया था, गिरफ्तार किया गया था, जिन पर आरोप लगाए गए थे, और जो लोग कुछ बेकसूर लोग भी थे, उनका जो केस लड़ रहे थे वो महबूब प्राचा लड़ रहे थे। लेकिन अचानक ही जो है वो कल रात में उनकी ऑफिस में छापेमारी की गई, तलाशी की गई, उनको भी बुलाया गया, उनको धमकाया गया, उनके साथ में बदतमीजी की गई, उन्होंने आरोप लगाया है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप किसान आंदोलन को दंगों के साथ कैसे मिक्स कर सकते हैं? मैं वो नहीं, सरकार जो दबा रही है वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है उसको दबा रही है। क्योंकि जो दंगे हुए थे वो CAA NRC को लेकर हुए थे, वहां पर उस वक्त मेरे सिख भाइयों ने वहां पर जाकर लंगर लगाया था, उस वक्त भी सिख भाइयों को कहा गया था कि ये खालिस्तानी है। आप भी आप ना, जो मेरे को लग रहा है आप भी इसको सियासी रंग दे रहे हैं, आप इसको सिख का आंदोलन नहीं बोल सकते। ये सारे सिख का आंदोलन नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि सिख भाई आए थे वहां पर शाहीन बाग में लंगर देने के लिए, खिलाने के लिए, तो उसको भी जो है वो एक सियासी रंग सरकार ने दे दिया। ये तो लोग जो भाईचारे की बात करते हैं, हम सब सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। यहाँ पर भी आंदोलन में आप देखिए मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और हर जगह के लोग भी हैं यहाँ पर, लेकिन सियासी रंग दिया जा रहा है इसको। मैं वो आपसे जानना चाहता हूँ सर, इसको ना यहाँ कोई सिख है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है। मैं तो ये बोलूँगा जो भाई हमारे साथ जहाँ मिलकर आंदोलन कर रहे हैं ना, वो सवाए किसान के कुछ नहीं है, उनका सवाए किसानी का कोई धर्म नहीं है। इसलिए मैं आपको से गुजारिश करूँगा कि आप इसको कोई सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई का रंग मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है सिर्फ पंजाब के किसान है, सिर्फ पंजाब के किसान है, जबकि खबरें कुछ इससे भी आई है, क्योंकि मैं खुद गुजरात से हूँ, खबर ये आई है कि गुजरात में भी जो किसान निकल कर आ रहे थे उनको नजरबंद कर दिया वहाँ की बीजेपी सरकार ने। मेरी बात सुनिए, हमारे ट्रैक्टर के आगे किसान खड़े हैं, पूछिए इनसे। मैंने कभी इनसे मिला नहीं, मैं पहली बार देख रहा हूँ। मेरे को नहीं लगता ये भाई मेरे सारे पंजाब के हैं, ठीक है, आप पूछिए इनसे, पंजाब से हैं। टोटल इंडिया जहाँ उमड़ा हुआ है, मोदी जी देख कर भी अनजान बन रहे हैं, सब पता है उनको। कानून रद्द करने को क्या क्या है, वो प्रधानमंत्री है, अभी रद्द हो जाएगा, ठीक है जी। बहुमत की सरकार है उनकी, उन्होंने किसी से पार्टनरशिप करके तो बनाई नहीं, वो तो चला ही रहे हैं। मैं तो सीधा शरेआम बोलूंगा, अमानी और अडानी चला रहे हैं, शरेआम बोलूंगा, मेरे को कोई डर थोड़ी है उनका। मैं आजाद में देश में रहता हूँ, आजाद सोच का मालिक हूँ। मैं शरेआम कहता हूँ, मोदी को चैलेंज करता हूँ, अगर वो प्रधानमंत्री है, लोगों ने उसे चुना है, तो ये कानून अभी रद्द होने चाहिए, अभी। इसको कोई रंगत नहीं देनी चाहिए, जो सिख का आंदोलन है, जो मुसलमान का आंदोलन है, जो हिंदू का आंदोलन है, नहीं, ये किसान का आंदोलन है, अन्नदाता का आंदोलन है। आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करता हूं मोदी साहब से कि आप अभी ये कानून रद्द कर दो। अगर आपके दिमाग में होगा हम 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में वापस चले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।